हम मुल्की मौसम पर नजर डाल रहे हैं भाई लाहौर में तो वेदर बहुत ज्यादा है। जैसा मैं सुबह आ रही थी ऑफिस आते हुए और मुझे लग रहा था कि यार मैं ये कहाँ आ गई, ये लाहौर ही है, इतनी ज्यादा ठंड। नहीं धुंध बहुत ज्यादा। अच्छा ठंड तो है, लेकिन ठंड के साथ जो है वो जिस तरह शफक भी बता रही हैं कि लाहौर में धुंध बहुत ज़्यादा है, सर्दी का राज बहुत ज़्यादा है। कम से कम दर्जा हरारत 5 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 13 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और लाहौर वालों के लिए एक अच्छी खबर, इसको अच्छी खबर ही कहेंगे ना, क्योंकि खुश्क सर्दी है ना, खुश्क सर्दी है। जब तक खुश्क सर्दी रहेगी, जब तक बीमारियां भी बढ़ेंगी, तो इस वजह से खुशखबरी है कि 23 जनवरी से बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ कराची जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान शहर भी है नहीं भाई हम सबका शहर है, बिल्कुल हम सबका शहर है हम सबका शहर है और शहर हमारे हैं, सारे शहर हमारे हैं, सारा पाकिस्तान हमारा है। ये गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते में जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है शहर कायद, यहाँ सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी ज़रा कमी आई है। और शफक मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि जी कराची में जो सर्दी है ना वो सिर्फ 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक ही होती है। और कराची वालों को सर्दी इतना ज्यादा विटनेस करने का मौका नहीं मिलता, फील करने का मौका नहीं मिलता। आके एंजॉय कर रहे हैं। ओह माय गॉड, इतनी सर्दी मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी सर्दी मुझे यहाँ पे लग रही है, फील हो रही है। और सही मानों में सर्दी तो वाकई पंजाब में होती है। कम से कम दर्जा हरारत यहाँ पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए गए, यानी कि शहर कायद के अंदर। और मुल्तान की भी बता देते हैं, मुल्तान शहर की भी मज़ाफ़ात में धुंध का राज है, जिससे सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और फिर सिर्फ यही नहीं, फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो वहां भी सर्दी के डेरे बरकरार हैं और दर्जा हरारत जो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है ना वो बताया जा रहा है। जी अपने नुमाइंदगान को भी साथ ले लेते हैं। लाहौर से वेलरिंग एंड्रयूज हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से फरवा अली हमारे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद से रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्तान में मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपने कहा कि आपका शहर है कराची, तो हम आज शहर कराची से शुरू कर लेते हैं। जी फरवा, सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और ये बताइए फरवा कि क्या शहर कायद में इस वक्त सूरत हाल है, क्या सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है? मैं और अभी शफक यही बात कर रहे थे कि सिर्फ 15 जनवरी तक कराची में सर्दी हो, तो क्या स्पेल है? 15 जनवरी तक ही सर्दी रहेगी या इस दफ़ा कुछ मौसम तब्दील हो रहा है? जी बिल्कुल, आप लोगों को भी सुबह बखैर। और बिल्कुल सर्दी की शिद्दत में अभी थोड़ी सी कमी जो है वो वापस आएगी, क्योंकि पारा जो है वो अभी गुज़िश्ता कई दिनों से सिंगल डिजिट जा रहा था, लेकिन अब दोबारा से 12 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा। मौसमियात का कहना है कि कुछ दिनों बाद जो है वो मगरिबी हवाओं का एक और सिलसिला शहर कायद में दाखिल होगा। कोयटा की ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी तो दोबारा से जो पारा है वो सिंगल डिजिट में आने का इम्कान है। अच्छा। जबकि आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। आज हवा में नमी का जो तनासुब है वो कुछ ज़्यादा महसूस किया गया है, यानी कि 75% है, जिसकी वजह से आज धुंध का राज है शहर कायद में। और बहुत सारे इलाकों में खासी धुंध महसूस की जा रही है। हद निगाह कम है तो शहरियों को महकमा मौसमियात की कराची में धुंध बहुत है, वहाँ भी धुंध का राज है ना वो बरकरार है। तो लेकिन ऐसी धुंध नहीं होगी हाँ जैसी लाहौर में। तो फिर मेरा ख्याल है हम वेल्डिंग से लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। वेल्डिंग, आप मुझे बताएं आप कहाँ पर मौजूद हैं और लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल है, और मजीद जो आने वाले दिनों हैं उन दिनों के लिए क्या प्रेडिक्शन की गई है? शफक और फवाद साहब, आप लाहौर में तो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि लाहौर के अंदर इस वक्त सर्दी की क्या सूरत हाल है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जब लाहौर है वो धुंध के अंदर गुम सा हो गया। आई हो आपको यहाँ गुम हो जाना कहीं यहाँ पे। और लाहौर का जो दर्जा है एग्जैक्टली तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि आपको मैं तो नजर आ रही होंगी और आप देख सकते हैं कि तमाम शहरों से सबसे ज्यादा जो दर्जा हरारत कम है वो लाहौर के अंदर है। तो इस वक्त लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। जबकि धुंध की शिद्दत भी बरकरार है, जिसके बायस मोटरवे भी कई मकामात से बंद कर दी गई है। इस वक्त ये मोटरवे M2, M3, M4, 5 और 11 को हद निगाह 0 होने के बायस बंद कर दिया गया है। जैसी हद निगाह बेहतर होगी इसको भी खोल दिया जाएगा। चले आप धुंध में गुम ना हो जाएं, इस वजह से हम थोड़ा सा शॉर्टली आपको रखते हैं और आगे चलते हैं। मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से। मकसूद चौहान, आप बताइएगा कि मुल्तान में क्या सूरत हाल है? थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, लाहौर से तो बेहतर ही सूरत हाल होगी यहाँ पर। जी बिल्कुल फवाद, लाहौर से आज जो है मतला इस वक्त बेहतर है, साफ़ है। शहर की अगर मतला साफ़ है, लेकिन जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं जिसमें हम अगर हम बात करें अपर साउथ पंजाब की,
खानेवाल, अब्दुल हकीम, मियाँ चन्नू, चीचा वतनी, यहाँ पर इस वक्त जो है वो शदीद धुंध का राज है। और इसी वजह से यहाँ से जो मुल्हिका मोटरवेज़ हैं, ख़ासतौर पे M4 की हम बात करें तो वो इस वक्त हद निगाह कम होने के बाद जो है वो बंद की गई है। गोजरा इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक इस मोटरवे को बंद किया गया है, जबकि मोटरवे M5 जो है वो हद निगाह बेहतर होने के बाद खोल दी गई है। ताहम मुल्तान में इस वक्त खुश सर्दी का राज है, फ्रीजिंग सर्दी है, यकबस्ता हवाएं धुंध जो है ना वो हर जगह ही अंधाधुंध है। तो मकसूद हमारे साथ ही रहेगा। फैसलाबाद की सूरत हाल भी जान लेते हैं, वहां पर भी रिदा मौजूद है, सर्दी में वो बाहर मौजूद है। तो रिदा मुझे बताएं कि यहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल है? शफक, फैसलाबाद में भी जो मौसम है वो खासा ठंडा है। यहाँ पर भी धुंध का राज है। दर्जा हरारत जो है वो कम से कम 6 डिग्री है, लेकिन ये 2-3 जो है यहाँ पर महसूस किया जा रहा है। ख़ास तौर पर मैं जिस इलाके केनाल रोड पर मौजूद हूँ और हद निगाह 0 हो गई है, जिसकी वजह से M3 M4 जो मोटरवेज़ हैं वो भी बंद हैं और ख़ासा चैलेंजिंग है जो लोग इस वक्त अपने ऑफिस वगैरह जा रहे हैं उनके लिए। लेकिन अभी जब मैं आ रही थी तो मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। वो जॉगिंग कर रहे थे नहर किनारे, तो कोई वॉक करने की कोशिश कर रहा था। यानी अपनी अपनी दानिश में लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये सर्दी जहमत भी है। ज़ाहिर है सर्दी जिनको ज़्यादा लगती है तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान। फरवा हमारे साथ कराची से मौजूद थी, रिदा हमारे साथ फैसलाबाद से साथ दे रही थी, वेलरिंग हमारे साथ लाहौर से मौजूद थी और मकसूद चौहान मुल्तान से हमारा साथ दे रहे थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। चूँकि सर्दी इस वक्त खुश सर्दी है ज़ाहिर है, और खुश सर्दी में हमने ये देखा है कि ज़्यादातर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। और एक और सबसे बड़ा मसला है सर्दियों का, जिससे जान भी ज़्यादा आपके ख़तरे में पड़ जाती है, कि सर्दियों में पाकिस्तान में गैस हीटर नाज़रीन चूल्हे और सिलेंडर का इस्तेमाल बेहद बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ ही बेएहतियाती के वाक़यात भी देखने में आते हैं। गैस लीक होने से मुतअद्दिद बार हादसात हुए हैं और कई लोगों की जान भी चली गई। बिल्कुल ऐसे ही ज़ैदी साहब। और अगर कोई शख्स गैस से मुतासिर हो जाए तो जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूदा पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इरफान मलिक साहब हैं। उनसे बचाव की तदाबीर जान लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि हमने ये देखा है कि कमरे में गैस भर जाती है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इंसानी जिस्म पर सबसे पहले अलामात क्या ज़ाहिर होती हैं जिनसे ये अंदाज़ा हो कि ख़तरा सर पर आ चुका है, ख़तरा सर पर मंडला रहा है? ऐसी क्या चीज़ें वाज़ेह होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कमरे में अगर गैस भर जाए तो वैसे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी एक स्मेल होती है। ऐसा ही है ना, अगर गैस आती है कमरे में लीक हो रही है तो हमें पता लग जाता है कि गैस लीक हो रही है और हम विंडो ओपन कर देते हैं और यूजुअली हम सेफ हो जाते हैं। जिस गैस की आप स्पेसिफिकली बात करना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम यही है कि उसकी स्मेल नहीं है, उसका टेस्ट नहीं है और इसके अलावा उसका कोई कलर नहीं है। हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं। और तो इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कमरे में भरी हुई होगी तो आप इसको फील ही नहीं कर पाएंगे। तो जब आप फील नहीं कर पाएंगे तो ये तो एक्शन कर सकती है, आपके लिए रिएक्शन टाइम बहुत स्लो हो जाता है। इस वजह से इसको साइलेंट किलर कहते हैं। सो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये जब हम कोई भी ऐसी चीज जिसको बर्न किया जाता है, जैसे गैस से लोग कोयले जलाते हैं, कुछ लोग जो है वो एनिमल डंग यूज करते